बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास यूट्यूब चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथमेटिक्स 9th क्लास की एक वीडियो लेकर आया हूं। कल से हमने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है, यानी अब यूनिट वाइज MCQs को भी सॉल्व किए जा रहे हैं और वीडियो की सूरत में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। MCQ सॉल्व करने की तरतीब कुछ यूं है कि बुक वाले MCQ सॉल्व किए जाते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर होते हैं। इसके अलावा अप टू डेट्स के MCQs भी सॉल्व किए जाते हैं। तो आज हमारा मैथमेटिक्स 9th क्लास है, यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इनके MCQs सॉल्व करने जा रहे हैं। जो MCQ सिंपल होते हैं, जिनका आंसर सिंपल होता है, वो उसी तरह बता दिया जाता है। अगर दरमियान में कोई डेफिनेशन आ जाए तो वो भी बता दी जाती है, और कोई MCQs सॉल्व करने वाला हो तो वो साइड पे रफ पर सॉल्व करके बता दिया जाता है। तो आज मैंने देखा है जितने भी MCQs आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं यूनिट नंबर 1 के, वो सारे के सारे अप टू डेट में भी वही हैं, स्वाए 2 MCQs के। तो 2 MCQs अप टू डेट पर अजाफी हैं, वो वहाँ से आपको बता दिए जाएंगे। बाकी बुक वाले और अप टू डेट वाले MCQs सेम हैं, अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो स्टेटमेंट दे के जो आंसर दे दिए गए हैं, 4 MCQs यानी 4 ऑप्शंस हैं A B C D, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है, जो करेक्ट होगा वो सिलेक्ट कीजिए। तो पहला MCQs है पार्ट नंबर का, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज। जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 2 और 1 है, और ये है रो की शक्ल में, यानी 1 रो है। 2 से 1 की तरफ चले तो 1 रो बनती है, और कॉलम्स बनाए तो 2 ऊपर से नीचे एक कॉलम बनाता है, 1 दूसरा कॉलम बनाता है। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, यानी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो जो हमारा ऑर्डर होता है वो होता है M/N, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इधर 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, हम लिखेंगे 1/2। तो 1/2 इसका ऑर्डर होगा। तो देखते हैं 1/2 कौन सा है। A में 2/1 है, B में 1/2 है, इसका मतलब है B हमारा करेक्ट आंसर है। C में 1/1 है, D में 2/2 है। 1/1 और 2/2 वाली तो बात पैदा होती ही नहीं। अब मसला रह गया ऑप्शन A और B का। तो ऑप्शन A में 2/1 का मतलब है 2 रोज और 1 कॉलम, जबकि 1 रो है। तो B ऑप्शन है 1/2 का मतलब है 1 रो और 2 कॉलम। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है पहले पार्ट का वो B है, और B पे ही टिक करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए साथ ही रफ पर ऑप्शंस के भी बताने के लिए नंबर्स लगा दिए हैं। तो पहला जो पार्ट है उसका B ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है, एक मैट्रिक्स दे दिया गया है √2 0 0 √2 इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये कैसा है वो हमने बताना है। A ऑप्शन है 0 है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। B यूनिट है, यूनिट नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 नज़र नहीं आ रहा। C स्केलर है, और D में लिखा हुआ है सिंगुलर है, सिंगुलर भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है C, तो ये स्केलर है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जो डायगोनल के मेंबर्स हैं वो सेम होते हैं। तो डायगोनल्स के अंदर 2 है, 2 है, दोनों सेम मेंबर्स हैं। सो इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो करेक्ट आंसर है वो C है। तो हम दूसरे के सामने C लिख देंगे और इस पर टिक लगा देते हैं। तो इस तरह जो दूसरा पार्ट था इसका हमारा करेक्ट आंसर C स्केलर आया है जी। तो बुक का तीसरा MCQs है, स्टेटमेंट कुछ यूं लिखी हुई है, विच इज ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन सुन ले, अ मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो भी मैट्रिक्स हो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी जब ऑर्डर लिखेंगे
तो नंबर ऑफ रोज वाला जो नंबर बनता है वो और कॉलम्स वाला सेम होंगे। तो नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो है 2/2, 1/2, 2/1 और 3/2। तो हमें इनके अंदर जो तीसरा पार्ट एमसीक्यूज का है उसके अंदर जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है 2/2। इसका मतलब है 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यही मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। बाकी किसी ऑप्शन में बी, सी और डी में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है तीसरे पार्ट का, तीसरे एमसीक्यूज का, वो उसका करेक्ट आंसर ए आता है जिसमें ऑर्डर लिखा हुआ है 2/2। तो तीसरे के लिए हम ए लिख देंगे और इसको टिक कर देंगे। आगे चौथा पॉइंट है, लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज। ये करने वाला क्वेश्चन है, ये इम्तिहान में आता भी है। तो पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं। जो मैट्रिक्स दे दिया गया है वो कुछ यूं है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है। ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। वो कहता है इसका पहले ट्रांसपोज लो, जो ट्रांसपोज आए उसका ऑर्डर बताओ। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, इसको जो इसके रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ये आ जाएगा 2, 1 पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम बना गई है। इस तरह ये जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आया है हम देखें तो उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/3। तो ढूंढते हैं 2/3 कौन सा है। तो क्या करना है, ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ 2, 1, 0, 1, 3, 2 इज। तो पहले इसको किस में क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ले लिया, राफ में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर है 2/3। तो पहला ए ऑप्शन है, 3/2 नहीं है, बी ऑप्शन है 2/3। तो बी हमारा आंसर हो गया। सी 1/3 है, डी 3/1 है। तो जो हमने दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसके बाद उसका ऑर्डर लिखा वो बनता है 2/3। तो इस तरह चौथे पार्ट का बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है और वहाँ 2/3 ऑर्डर लिखा हुआ है और यही इसके ट्रांसपोज का बनता है। पांचवा पार्ट है एडजॉइंट। तो पांचवें में क्या है, एक मैट्रिक्स दे दिया गया है 1, 2, 0, -1। इसका हमने लिखना है जी एडजॉइंट। इसका क्या लिखना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के अंदर जो डायगोनल के मेंबर्स हैं उनकी जगह चेंज हो जाती है, -1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और जो दूसरे रहेगा उनके साइन चेंज हो जाते हैं, 0 तो 0 ही रहेगा, -2 हो जाएगा। तो हमारा जो नया मैट्रिक्स आता है वो आता है -1, -2 और 0, 1, -1, -2 और 0, 1। ये ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है जी। बी में लिखा हुआ है 1, -2, 0, -2, सी में लिखा हुआ है -1, 2, 0, -1, डी में लिखा हुआ है -1, 0, 2, 0। लेकिन जो हमने इधर आंसर बनाया है वो बनता है -1, -2, -1, -2 और 0, -1। यानी जो डायगोनल के मेंबर्स हैं उनकी जगह चेंज कर दी, -1 शुरू में आ गया, 1 इधर आ गया, 0 और 2 के साइन चेंज कर दिया, 0 का साइन चेंज होता ही नहीं, 2 का -2 हो गया। तो इस तरह बन गया जी -1, -2, 0, 1 और ये ए ऑप्शन ही हमारा सही है पांचवें पार्ट का। तो ए लिख के उस पर टिक कर देंगे। आगे है जी लिखा हुआ है जी छठा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ। इसका सिंपल सा तरीका है, एक्स वाई लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 और -1 से। तो तरीका होता है रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। तो रो के अंदर और कॉलम के अंदर देखें x 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, y -1 से -y हो जाएगा। तो बनता है 2x -y, 2x -y। तो देखते हैं a में 2x -y नहीं है, a नहीं है। ये b में भी x -2y लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। c में लिखा हुआ है 2x -y,
तो छठे का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 2x माइनस वाई डी एक्स प्लस 2y है वो भी नहीं है। तो इस तरह छठे पार्ट का हमारा जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है 2x माइनस वाई। सातवें पार्ट की तरफ चलते हैं। सातवें पार्ट में जो उसने दे रखा है एक डिटर्मिनेंट दे रखा है वो है 2 6 3 और फिर है x। वो कहता है यहां से आपने x की वैल्यू बतानी है कि x कितना आता है। तो ये इक्वल टू 0 फार्मूला लगेगा AD माइनस BC वाला। AD माइनस BC वाला 2x से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2x और माइनस 6 3 द 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से 2x अपनी जगह पे रहेगा, 18 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आ जाता है। x इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। इस तरह देखते हैं जी सातवें का क्या है। x इज इक्वल टू 9 पहला ए वाला ही ऑप्शन है, नंबर 7 का ए पे टिक कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया जी 7 नंबर का। ए 9 है, बी माइनस 6 है, सी 6 है और डी माइनस 9 है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आया है AD माइनस BC वाले फार्मूले से डिटर्मिनेंट को 0 करके 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 18 दूसरी तरफ चला गया, फिर 2 और 18 कैंसिल किए तो x इज इक्वल टू 9 हमारा करेक्ट आंसर है। इसलिए हम A को सर्कल कर देंगे जी। आखिरी और आठवां पार्ट है x प्लस माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसको सॉल्व करें तो x अपनी जगह पे रह जाएगा, दूसरी तरफ है 1 0 0 1 और ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। ये फिर लिखा जाएगा माइनस माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 माइनस 0 और फिर 1 प्लस 1 आ जाता है। तीनों मेंबर्स माइनस थे, प्लस हो गए तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 0 2। लो जी 2 2 0 2। तो क्या किया, ये x प्लस माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 इधर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके 1 0 0 1 में से माइनस जब हुआ तो हमने देखा जो एंट्रीज बनती हैं नए मैट्रिक्स की और x की वैल्यू निकलती है वो आई है 2 2 0 2। तो चेक करते हैं कौन सा आंसर है 2 2 0 2। तो हमने देखा a नहीं है 2 2 2 0 है और b को देखा 0 b भी नहीं है, C को देखा C में 2 दफ़ा जीरोस है नहीं है। तो जब D को देखते हैं D में लिखा हुआ है 2 2 0 2। तो इस तरह जो करेक्ट आंसर है आठवें पार्ट का और x की वैल्यू है वो है D 2 2 0 2। तो आठवें का आंसर D आएगा, उस पर टिक कर देंगे। इस तरह ये हमारे MCQ सारे सॉल्व हुए। 8 पार्ट थे, 8 ही हमने हल कर दिए। तो जब अप टू डेट पे मैंने देखा है तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बुक पे नहीं है और उधर मौजूद हैं, वो सुन लें और उनका आंसर सुन लें। एक है जी द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस इज गिवन बाय। मैट्रिसेस यानी काल्बों का तस्वर किसने पेश किया। तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो शुरू के अंदर लिखा हुआ है कि मैट्रिसेस का आइडिया जो है एक मैथमेटिशियन जिसका नाम आर्थर कैले है उसने दिया। तो जो इसका द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस इज गिवन बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे 4 आंसर दिए हुए हैं, ब्रिग्स दिया हुआ है, अल-खाज़मी दिया हुआ है, जॉन नेपियर दिया हुआ है, लेकिन और आर्थर कैले दिया हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस इज गिवन बाय आर्थर कैले। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो यूं है कि क्वेश्चन करता है A square matrix M is called skew symmetric। तो skew symmetric की डेफिनेशन सुन लें। जब कोई मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो
उसका ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद वो असल मैट्रिक्स आ जाए लेकिन साथ माइनस का साइन हो। मसलन एक मैट्रिक्स M है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वो -m आ जाए तो हम कहेंगे कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मुख्तलिफ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आंसर में। जो करेक्ट आंसर है वो इसका, यानी किसी मैट्रिक्स M का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो -m आया है और वह यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो अपने ही मैट्रिक्स के माइनस के साइन के साथ आ जाए तो वो करेक्ट आंसर होता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।